क्या कोई लड़की अपनी मौत से सिर्फ आधा घंटे पहले घर लौटने के लिए ट्रेन का टिकट बुक करती है? 33 साल की पूर्व मिस पुणे त्रिशा शर्मा ने ऐसा ही किया था, लेकिन अफसोस कि वो घर नहीं लौट पाई। मरने से पहले उसने अपनी मां को फोन पर रोते हुए कहा कि मम्मी, ये सब कुछ मैं नहीं सहन कर पा रही हूं, मैं पागल हो जाऊंगी, प्लीज प्लीज मम्मी मुझे यहां से ले चलो। उसकी मां उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मां बेटी के इस बातचीत के बीच में कमरे में कोई आता है, त्रिशा फोन काट देती है और आधे घंटे के बाद उसी घर से वापस फोन आता है त्रिशा की जज सास का, जो उसकी मां से कहती है कि शी इज नो मोर, त्रिशा मर चुकी है। आज 5 दिन हो गए इस लड़की की मौत को हुए। 5 दिन में परिवार ने अंतिम संस्कार नहीं किया है, क्योंकि शादी सिर्फ 5 महीने पहले हुई थी। और पूरे देश के मन में यह सवाल है कि जो लड़की कुछ देर पहले घर लौटने की बात कर रही थी, नोएडा का टिकट बुक कर रही थी, वो आखिर मर कैसे जाती है? क्या उसने जिंदगी छोड़ी, या उसका कत्ल हुआ, या उसे मजबूर किया गया, धीरे धीरे उस मोड़ तक लाया गया जहां पर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा? क्योंकि त्रिशा ने अपनी दोस्त को भी मैसेज किया था कि आई एम ट्रैप्ड ब्रो, मैं फंस गई हूं, तू शादी मत करना। और शायद ये इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है कि वो जिंदा रहना चाहती थी, पर वो आज जिंदा नहीं है। वो उस घर से निकलना चाहती थी, लेकिन उसी घर में उसकी मौत हो गई। उसका परिवार मुख्यमंत्री आवास के बाहर इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। सच सामने आने तक अंतिम संस्कार से इंकार कर चुका है। दूसरी तरफ उसका पति लॉयर है जो फरार है, सास जज रह चुकी है, और ससुराल पक्ष इस मरने वाली त्रिशा पर आरोप लगा रहा कि ये तो नशेड़ी थी, इसके तो अफेयर्स थे। और यहीं से शक गहरा हो जाता है कि क्या मरने के बाद भी त्रिशा को इंसाफ मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और यह कहानी बहुत बहुत दर्दनाक है। आप में से हजारों लोगों ने हमें मैसेज किया था कि सर त्रिशा के लिए आवाज उठाइए, और यह आवाज उठाना बनता है क्योंकि हम भी आप लोगों से हैं और यह हमारे बीच की कहानी है। और यह सिर्फ त्रिशा की कहानी नहीं है, हजारों लाखों लड़कियां ऐसी हैं, हजारों लाखों लड़के ऐसे हैं जो अपने रिश्ते में घुट घुट कर मर रहे हैं, और मरने के बाद ही उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचती है। क्योंकि परिवार जो है वो हमेशा एडजस्ट कर लो, संभाल लो, ऐसे सब करते, हमने भी किया था, कह कहकर मरने पर मजबूर कर देता है। और अब त्रिशा नहीं है, इसलिए आज इस विषय को प्रमुखता से उठाना बहुत 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 जरूरी है, ताकि कोई और त्रिशा इस दुनिया में अपनी जान न छोड़े। शायद किसी को हौसला मिले कि हैं उसके लिए लोग आवाज उठाने वाले। लेकिन इस आवाज को हम उठाएं उससे पहले आप भी हमारी ताकत बनिए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए यार, हर ग्रुप में, हर दोस्तों में। आपको नहीं पता किसको कहां कितनी ताकत मिल जाएगी और कौन शायद जिंदगी जीने की उम्मीद पालेगा। और जो नहीं जानते उन्हें हम बताते हैं त्रिशा कौन थी, क्योंकि कोई गरीब, मजबूर, बेबस, लाचार लड़की नहीं थी त्रिशा। नोएडा की रहने वाली थी, पढ़ी लिखी, एमबीए ग्रेजुएट थी, 2012 में मिस पुणे रह चुकी थी, दिखने में बहुत खूबसूरत। इसकी शादी भोपाल के समर सिंह से हुई। दोनों की मुलाकात एक ऑनलाइन मैच मेकिंग वेबसाइट के जरिए हुई। यानी लड़की ने लव मैरिज नहीं की, माता पिता के कहने पर अरेंज मैरिज की थी। अब आजकल मीम आता ना, अरेंज मैरिज स्केरी, व्हाट इफ योर हस्बैंड और वाइफ इज लाइक दिस। यही था, क्योंकि पहली नजर में अरेंज मैरिज में समझ नहीं आता, यहां भी नहीं आया। त्रिशा ने जिस घर में शादी की वो एक प्रतिष्ठित परिवार था। पति समर सिंह क्रिमिनल लॉयर है, सास गिरबाला सिंह रिटायर्ड जिला जज है। त्रिशा के भाई खुद इंडियन आर्मी में मौजूद है। और इस फौजी परिवार को लगा कि जब कानून के जानकारों के घर बेटी दे रहे हैं तो सुरक्षित रहेगी। त्रिशा ने भी सोचा होगा कि शायद भोपाल में उसका नया घर होगा, जिंदगी अच्छी खूबसूरत दौर में जाएगी। और यह सब कुछ सिर्फ 5 महीने में हुआ, क्योंकि शादी दिसंबर 2025 में हुई थी, 5 महीने पहले। लेकिन शादी के बाद चीजें बदलने लगी। त्रिशा के परिवार का आरोप है कि उनके परिवार को बार बार छोटा नीचा दिखाया गया। उन्हें एहसास कराया गया कि आप लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। पिता द्वारा दिए गए करीब 20 लाख रुपए के शेयर्स और इन्वेस्टमेंट पति के नाम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जा रहा था। शुरुआत में शायद त्रिशा ने इन बातों को सामान्य शादी की जिंदगी के तनाव या तालमेल की कमी मानकर इग्नोर कर दिया। तो कई बार ऐसा होता होगा या होता है कि शादी के बाद लोग कुछ तकलीफों को रिश्ता निभाने का हिस्सा मान लेते हैं, और माँ बाप भी कहते हैं कि थोड़ा एडजस्ट करो। सबके बिहेवियर अलग होते हैं, घर का रूल रेगुलेशन अलग होता है।
जब तक बात बहुत देर न हो जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे ट्विशा को लगने लगा कि जिस घर को उसने अपना समझा, उस घर में उसे हर बार अपने आप को साबित करना पड़ा है। ट्विशा के सामने कुछ ही महीनों में तनाव का माहौल खड़ा कर दिया गया। परिवार का आरोप है कि प्रेगनेंसी को लेकर उस पर दबाव इतना बढ़ाया गया कि उसका गर्भपात करा दिया गया। इनफैक्ट ट्विशा के कुछ टेक्स्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें ट्विशा कह रही है कि मुझसे पूछा गया कि किसका बच्चा है, और ट्विशा कह रही कि मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि क्या हो रहा है। मेरा पति मुझसे पूछ रहा है ये किसका बच्चा है। कैसा इंसान है यार। वो शादी जो बाहर से एक सामान्य दिख रही थी, लेकिन अंदर से एक लड़की को तोड़ रही थी बार बार। और इस टूटन का इजहार वो अपने दोस्तों के सामने, अपने मां बाप के सामने कर रही थी। दोस्तों को सतर्क कर रही थी कि तू शादी मत करना यार, मैं फंस गई हूं, आई एम ट्रैप्ड। ट्विशा की कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ट्विशा की मौत नहीं है, बल्कि मौत से पहले उसका लगातार हेल्प मांगना। वो जो उसने अपने दोस्त को मैसेज किया, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, वो केवल शब्द नहीं है, डर, अकेलेपन को समझने के लिए काफी है। परिवार कह रही है कि मौत से ठीक पहले जो ये गर्भपात कराया गया, इसने मेंटली उसको तोड़ कर रख दिया, और इसीलिए उसने भोपाल से नोएडा आने के लिए टिकट बुक कराया था। यानी वो जिंदा रहना चाह रही थी, बचना चाह रही थी। और ये इस पूरे मामले में बेचैन करने वाला है, क्योंकि कई बार लोग बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर टूट जाते हैं। ट्विशा भी उसी टूटन में जी रही थी जिसके बारे में वो खुलकर नहीं कह पा रही थी। अपनी मां से बातें कर रही थी, बार बार कह रही थी मां बचा लो, दोस्तों को मैसेज कर रही थी। लेकिन फिर उसी घर से मौत की खबर आई और यहीं से कहानी उलझती है, क्योंकि मामला सिर्फ आत्महत्या का नहीं रह गया, एक निष्पक्ष जांच की मांग करता है। और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने और सवाल बढ़ाए हैं। ट्विशा की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर यह मौत आत्महत्या थी तो फिर शरीर पर चोट के निशान कैसे हैं? ससुराल पक्ष का कहना है कि ट्विशा ने खुदकुशी की, जबकि परिवार इस पूरे मामले को संदिग्ध बता रहा है, इसमें गड़बड़ी की आशंका जता रहा है। और जब यह मामला बढ़ा तो ससुराल पक्ष की तरफ से भी कई दावे किए गए। ट्विशा के कैरेक्टर को लेकर, ट्विशा के नेचर को लेकर कहा गया कि वो तो नशेड़ी थी, उसे लत थी, उसका अफेयर था। हालांकि ट्विशा का परिवार इन सारे दावों को मनगढ़ंत और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए चरित्र हनन की कोशिश बता रहा है। और यहीं से सारी चीज सामान्य नहीं लगती, क्योंकि कोई सुसाइड नोट नहीं है। एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह भले ही फांसी बताई गई, लेकिन रिपोर्ट में शरीर पर मौत से पहले की गंभीर चोटें और किसी भारी चीज से वार किए जाने के निशान दिख रहे हैं। इसके साथ उलझन यह भी है कि फांसी का सामान यानी बेल्ट या फंदा जो इस्तेमाल हुआ था मौके पर नहीं मिला, और ना ही उसे शुरुआत में फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अब क्या पुलिस लापरवाह थी या रसूख का असर था? लेकिन ये जांच पर शक तो गहरा कर रहा है, ये मामला बदल रहा है। उधर ससुराल पक्ष के दावों के विपरीत ट्विशा की लैब रिपोर्ट भी पूरी तरह नकारात्मक आई, यानी शरीर में किसी नशीले पदार्थ या जहर के सबूत नहीं मिले। अब सवाल फिर वहीं आता है कि अगर ये खुदकुशी थी तो चोट के निशान कहां से आए, फांसी का सामान कहां गायब हुआ? सच क्या है वो हम नहीं जानते, अदालत तय करेगी। लेकिन शुरुआती ढिलाई के बाद पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। ये मीडिया प्रेशर का असर था, लोगों के प्रेशर का असर था। हालांकि रिटायर जिला जज सास जो है उनको उम्र के आधार पर जमानत मिल गई, और उनके बेटे जो हैं वो फरार चल रहे हैं, यानी इनके पतिदेव फरार है। अब पतिदेव ने अगर कुछ गलत नहीं किया तो फरार क्यों है? ये बहुत परेशान करने वाला मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल पुलिस ने फिलहाल एसआईटी बना दी है, इस केस की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कानूनी कार्रवाई को लेकर नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर ट्विशा सच में वहां से निकलना चाह रही थी, उस रात ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उसकी जिंदगी खत्म हो गई? और यह सवाल सिर्फ ट्विशा तक का भी नहीं है। ट्विशा की मौत ने लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं झकझोरा क्योंकि एक शादीशुदा लड़की की 5 महीने की शादी में मौत हो गई। इस मामले में इसलिए भी लोगों का ध्यान जा रहा है क्योंकि जिस घर को सुरक्षित मानाता है, पति का घर, जहां बाहर सब नॉर्मल लगता है, वहां 5 महीने के भीतर एक लड़की अपनी मां को फोन कर रो कर कह रही है सब गड़बड़ हो गया, दोस्तों कह रही है ट्रैप हो गई हूं मैं। और ये आरोप लग रहे हैं रिटायर्ड जिला जज गिरबाला सिंह, क्रिमिनल लॉयर समर सिंह जो फरार है। सवाल यह है कि क्या पुलिस की शुरुआती लापरवाही, रसूखदार परिवार, इनके रहते निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या एक सामान्य परिवार भी उतनी आसानी से राहत पाएगा?
क्या ट्विशा के परिवार का डर बेवजह है, या उन्हें सच में लग रहा कि रसूख इस मामले की दशा दिशा बदल सकते हैं? क्योंकि पति तो फरार है, सास को जमानत मिल गई, फांसी का हथियार मिला नहीं, किससे फांसी लगाई गई थी। और मध्य प्रदेश पुलिस के शुरुआती रवैये को देखते हुए परिवार को उनकी जांच पर पूरा भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम जो है वो भोपाल की जगह दिल्ली एम्स में हो, जो ट्रायल है उसे राज्य से बाहर करा जाए ताकि रसूखदारों का रसूख यहां ना चले। इन सब के बीच वो एक मां है जो शायद आज भी उस आखिरी फोन कॉल पर अटकी होगी, जिसने अपनी बेटी से कहा था बेटी सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसने शायद बुला लिया होता तो वो जिंदा बच जाती। कई दिन से वो बेटी लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी। और हमारे समाज की समस्या ये कि हम नाक की लड़ाई बड़ी मान लेते हैं कि समाज क्या कहेगा। बेटी चली गई, उसमें ट्विशा की लाश पिछले कई दिनों से मोर्चरी में पड़ी है। परिवार अंतिम संस्कार नहीं करवा रहा क्योंकि डर है कि बेटी की आखिरी आवाज भी जल्दबाजी में दफन हो जाए। अब सवाल यही, क्या 2026 में एक बेटी की आखिरी चीख फाइल के नीचे दबेगी? देखिए, हमने अपनी कोशिश की है, इस लड़ाई में न्याय की आवाज को कमजोर ना होने दिया जाए। अब जिम्मेदारी आपकी भी है, आपको भी समझना है कि यह हमारी आपके घर की बेटियों के साथ भी हो सकता है। इसलिए जस्टिस फॉर ट्विशा जरूरी है ताकि कोई और ट्विशा ना आए। और कानून को भी अपना इकबाल बुलंद करना होगा। अगर कानून के अपने कानून को इस तरह तोड़ते हैं तो उनके लिए और ज्यादा गहरी सजा होनी चाहिए ताकि कानून का खाकी का इकबाल जो है बुलंद रहे। कानून के लोग अगर कानून का गलत इस्तेमाल करके किसी आम लोगों की बहू बेटियों को इस तरह से मरवा देंगे या मजबूर कर देंगे तो फिर कानून के इकबाल पर सवाल होंगे। सच क्या है अभी भी हम नहीं जानते, लेकिन प्रत्यक्ष या प्रथम दृष्टया जो प्रमाण नजर आते हैं वो ये कहते हैं कि इस घटना में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे, और बहुत सारे ऐसे अनकहे सवाल हैं जो इशारा करते हैं कि रसूख का इस्तेमाल हुआ है। आशा करते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले। आशा करते हैं कि आप भी अपने जहां भी आप बैठे हैं, जिस देश जिस भी कोने में हैं, आप बिहार में हैं, बंगाल में हैं, यूपी में हैं, झारखंड में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, राजस्थान में हैं, कश्मीर से देख रहे हैं, हमें नहीं पता, पर जहां भी हैं, अगर आप इस वीडियो को बड़ी संख्या में शेयर करेंगे, लोगों तक बताएंगे, तो लोग समझेंगे, जानेंगे और कोई ट्विशा बच जाएगी। और साथ ही सरकारों पर यह दबाव बनेगा कि वो ऐसे मामलों में ऐसा न्याय दें जो नजीर बन जाए, याद रह जाए। आशा करते हैं कि वो जो लाश 5 दिन से पड़ी है उसे मरने के बाद कम से कम इंसाफ मिल जाएगा। वो जीते जी इंसाफ तो नहीं मिला। और आशा करते हैं कि किसी और को इस तरह लाश बनकर अपने लिए इंसाफ नहीं मांगना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।